जाती है? नहीं, मैंने गाँव में तो स्कूल में मैंने बैडमिंटन खेला है, उसके बाद कभी नहीं स्पोर्ट्स किया है मैंने। हुँ। और उसके बाद यहाँ आके मैंने बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जॉइन किया था। अच्छा, उस समय स्कूल में जब आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं उस टाइम 8th में थी, 13-14 साल। 13 साल की थी उस 13 टाइम मैं। साल के बाद जी। अभी इतने इस गैप के बाद बॉडी फिट रखने की क्यों दिमाग में क्यों सोची आपने? बॉडी तो वेट यूँ है ना, महिलाएँ आम तौर पर इस एज में बीमार हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये चीज़ बीमारी में पड़ूँ, हुँ, इसीलिए मैंने खुद को फिट रखने के लिए जिम जॉइन किया था। फिर क्या हुआ? कैसे और सब उसके बाद में मैंने जैसे ही 1 साल जिम किया था, फिर मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई थी। हुँ, तो मेरा कोच है करण जहांगीर, हुँ, वो भी पावर लिफ्टिंग में है, तो उसी ने ही सजेस्ट किया कि आप ये कर सकती है। हुँ, तो मैंने बोला इस एज में, तो क्या हाँ, इस एज में भी आप कर सकती है। 38 थी मेरी उस टाइम। हुँ। तो वो बोल रहे कर सकती है, तो ठीक है, मैंने बोला चलो चांस ले लेते हैं। 25 साल बाद आपने सोचा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। जी, अच्छा, तो घर वालों का सपोर्ट रहा? क्योंकि 3 बच्चों की माँ हैं आप। जी। हुँ, हाँ, घरवालों का बहुत सपोर्ट रहा। हुँ, मेरे बच्चों का टाइम देने में, मेरे पतिदेव का, मेरे इन-लॉज़ है सब, हुँ, उनका भी इसमें हाथ रहा बहुत। हुँ। आपने इन्होंने स्टडी भी। स्टडी क्या कर रखी है? मैंने 10th। 10th कर रखी है। जी। तो कैसे मतलब ये किसी ने ये खेलने के बाद क्या लगा कि भई हाँ, और क्या महिलाएँ और करनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं। नहीं, हाँ, नहीं मिलता है, और वो भी बेसिकली राजस्थान में नहीं मिलता है। हुँ, पर अब का माहौल थोड़ा बहुत ऐसा है कि ये गाँव की महिलाएँ हैं या औरतें हैं, गर्ल्स है जो, हुँ, वो आती है इस चीज़ में आगे। हुँ, मैंने देखा है, वहाँ पर भी मैं जब स्टेट में गई थी, हुँ, तो भरतपुर में गई थी, तो वहाँ पे भी मतलब श्री गंगानगर से या उदयपुर से या छोटे-छोटे गाँव से आती थी पावर लिफ्टिंग में। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी। आमतौर पर शहर की जो महिलाएँ होती है या बच्चियाँ होती है, वो एमबीए करती है, सीए बनती है, इंजीनियर, डॉक्टर पे ध्यान देती है या फिर ब्यूटी पार्लर तक सीमित रह जाती है। तो अनीता राठी को ये क्यों आया कि मुझे गेम्स में जाना चाहिए, पावर लिफ्टिंग में जाना चाहिए, बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ये अपने आप में एक अजीब-सी बात नहीं है? हाँ, है अजीब-सी बात, और सब लोगों ने वही बोला कि कैसे तू इस फ़ील्ड में गई? हुँ, पर जैसे मैंने जिम गई ना, तो मेरे दिमाग में आ गया कि उन्होंने जब करण ने सजेस्ट किया मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ, सब लोग ये नहीं करते हैं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए इस चीज़ में। हुँ। इसी वजह से मैं थोड़ा आगे आई अच्छा इसमें। बेटी, आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी। जी। मम्मा पावर लिफ्टर बनी है। जी। खुशी को क्या बनना है? जी, मैं तो अभी बीटेक कर रही हूँ, तो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बनोगी। जी। तो क्या मम्मा का जो अभी ये अचीवमेंट है, इससे जी। आपको प्राउड हो रहा है कि भई हाँ, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है खुशी ये। को कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितनी आप कितने भाई-बहन हैं आप? मैं 2 बहनें हैं और 1 भाई है। मुझसे एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई तो है। मम्मा 25 साल बाद, जी, 25 साल पहले स्कूल में खेलती थी, जी, 25 साल बाद उन्होंने जिम जॉइन किया और पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 2 मेडल भी जीत जी, कर आए। जी। आपको नहीं लगा कभी कि मम्मा हमें टाइम नहीं दे रही है, या आपको ऐसा फील हुआ कभी कि भी मम्मा को अभी इस एज में नहीं करना चाहिए? आपकी फ्रेंड्स कहते हैं आपकी मम्मा देखो गेम, आपको ये क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या मतलब ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना जी, चाहें? ये सब बिल्कुल कभी नहीं लगा कि मम्मी ने हमें कभी टाइम नहीं दिया है। मम्मी ने हर चीज़ को मैनेज किया है। हमें भी टाइम दिया है, जिम को भी टाइम दिया है, तो मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। और इस एज में करना तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसा फ़ील करने की बात ही नहीं है। तो आपकी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ स्कूल पढ़ती है, जी। कॉलेज जाती हैं, उन सबको मालूम है कि आपकी मम्मा ये अभी ये किया मम्मा ने? मैंने कॉलेज तो अभी-अभी जॉइन किया है, तो बहुत से लोगों को पता है, कुछ को नहीं भी पता है कहते मेरे हैं आपको फ्रेंड्स कुछ, को। कोई कहते हैं? हाँ, कहते हैं ना कि इस एज में कर रही है तेरी मम्मी, बहुत मस्त बात है ये तो। प्राउड का ही मोमेंट है, कोई ऐसे इस नहीं, हिसाब से आमतौर नेगेटिव पर पॉइंट नहीं है। वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डर, कुश्ती, जी। ये जो लोग होते हैं ना, ये इनका ऐसा एक मार्केट में फेस है कि ये बहुत पहलवान होंगे या यूं मजबूत होंगे, तो कोई लोग डरते भी हैं आपसे कि आपकी आप मम्मा को बोल दोगे मैं, ऐसा कभी हुआ? ऐसे मज़ाक में बोल देती है हाँ, कि मम्मी से बच के रहना, तेरी तो पावर लिफ्टिंग कर रही है, तुझे हाँ। उठा के फेंक लाइक ऐसे मज़ाक में ओके, चलता रहता है। अब ये माइक में। राठी जी, जी। आमतौर पर देखा जाता है कि पत्नियां जो होती हैं वो घर से में पुरुष को इस तरीके से, हर पुरुष ये कहता है लगभग लगभग कि आप पत्नियां घर में परेशान करती है, इसलिए बाहर जाना होता है, ये है। अब आपकी पत्नी तो पहलवान जी है, तो कभी जी। डर लगता है कि कहीं हमारे फिर मुक्का नहीं आ जाए, वो वेट लिफ्टिंग करते हमें भी कहीं उठा नहीं दें, नहीं, ऐसा? ऐसा डर की कोई बात नहीं है, हाँ, क्योंकि 25 साल पत्नी के साथ रहे हैं, अभी ये तो 2 साल से है जो हाँ। है। अच्छा, कितना गर्व होता है अपनी पत्नी पर आमतौर पर नहीं, ऐसा? बढ़िया गर्व होता है, अच्छा गर्व होता है। तो क्या क्या उनको वहाँ जाने में मतलब कितनी आपको कुछ करना पड़ता संघर्ष के भी, हाँ उनको भेजना है, जाना है? नहीं, बिल्कुल संघर्ष करना पड़ता है। जैसे सुबह 5 बजे वॉकिंग जाती है तो लेडीज अकेली नहीं जा सकती, तो मेरे को उस साथ में जाना पड़ता है।
जबकि मेरी नींद 6-7 बजे खुलती थी। तो इनको अभी वॉकिंग में 5 बजे साथ में जाना पड़ता है। उस चीज का आपको फायदा हुआ कि इनको वॉकिंग नहीं, इनके आपकी भी वॉकिंग हो गई। इनसे मेरे को भी फ़ायदा हो गया। इनके साथ मेरे को जिम भी ज्वाइनिंग करनी पड़ी। मैं भी 6-7 महीने जिम इनके साथ रहा, तो उस हिसाब से मेरा भी 5-6 किलो वजन कम पड़ गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपको क्यों डर लगता है कि महिलाएं अकेला नहीं जा सकती, मुझे जिम ना जाना? नहीं, अकेले क्या भी कहीं ना कहीं समाज में आज भी ऐसी चीजें हैं जिससे हर पुरुष को, हर भाई को, हर पति को कहीं ना कहीं डर रहता है? नहीं, समाज में ये चीज़ें है नहीं, लेकिन समाज के लोगों में कुछ चीज़ें अभी भी दिमाग में है उनके। लेकिन जाना साथ में पड़ता है तो 5 बजे के हिसाब से जाना पड़ता है। बाकी तो जिम वगैरह के लिए जाते हैं, सुबह 6 बजे का टाइम होता है तो अकेले वॉकिंग निकल जाते हैं, और बाहर तो जाना साथ में पड़ता ही है। अभी कॉन्फिडेंस आपका जो है वो लेवल अप हुआ है, क्योंकि देखिए आपके मिसेज जो हैं वो पावर लिफ्टिंग में, वो इसमें 2 मेडल जीत के हैं। बच्चियां भी आपकी 2 बच्चियां हैं, पढ़ती हैं, तो क्या लगता है कि अब आगे बढ़ाएंगे, एक मैसेज देंगे समाज में कि कोई भी कुछ भी और किसी भी उम्र में कर सकता है? मैं तो समाज में भी मैसेज यही देना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों के पॉसिबल हो तो वो कुछ स्पोर्ट कोई भी हो उसमें भाग लेना चाहिए, और लेडीज़ को भी आगे आने देना चाहिए। और जो जो बच्चियां हैं अभी 20-25 साल की है, उनके लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। अभी सपोज इन्होंने 38 या 9 में शुरू किया है और 1 साल में इतने आगे बढ़े हैं, तो जो 22-24 वाले हैं उनके पास तो बहुत टाइम पड़ा है। अभी 40 तक वो कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स या भाई या उनके जो भी है सपोर्टर, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इससे पहले 2 स्टेट लेवल पे, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड। नेशनल में वही जा सकता है जो स्टेट लेवल पे गोल्ड लाए, तो इसलिए 2 मेडल वो भी लाए हैं। टोटल 4 मेडल ला चुके हैं, और जबकि 1 ही साल हुआ है। अच्छा, 1 साल में इतना कुछ कर लिया, अब आगे क्या सोचते हैं? आगे स्टेट नेशनल में गोल्ड। अब आगे जाते हैं और आगे जाएंगे? आगे तो आगे बिल्कुल चाहेंगे ना, जब इतनी मेहनत की है तो ये मेहनत आगे जानी चाहिए। तो आपको कुछ और ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सपेंसेस कवर करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपकी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आप जिम में भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसमें भी जिम में तो अभी क्या है कि 1 घंटे ही चाहिए। 1 घंटा जिम में चाहिए, 1 घंटा वॉकिंग का चाहिए, बाकी कोई इतना नहीं करना पड़ता है। डाइट का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है वेट के हिसाब से, तो डाइट का ख्याल रखते हैं।